सनातन धर्मावलंबियों के लिए गया जी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। इस बार पितृपक्ष के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन पिंडदान योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई, जहां सरकार इसे आधुनिक समय की आवश्यकता और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का माध्यम बता रही है। वहीं विष्णुपद मंदिर प्रबंधीकरण समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने इसे धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन बताया है। बिहार पर्यटन विभाग ने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है। शंभूलाल विट्ठल का कहना है कि इससे न केवल हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी, बल्कि श्रद्धालुओं को भी सोचना चाहिए कि उन्हें वास्तव में इससे कितना लाभ होने वाला है। सरकार के इस फैसले से गया के कुछ पंडा समाज में नाराजगी और उन्होंने इस योजना को बंद करने की मांग तेज कर दी है। हम लोग तो बराबर जो है जब से ऑनलाइन का व्यवस्था चला है तब से उसका विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार इसको धंधा के रूप में ले लिया है, जबकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्र कहता है कि अपने पिता माता का अग्नि संस्कार जो व्यक्ति करता है वो स्वयं हाथ से करता है, या जो है अगर उसके पुत्र नहीं है तो सगोत्र उसके जो भी होंगे संबंधी होंगे वो करेंगे। और गया का भी पिंडदान तर्पण जो है वो स्वयं हाथ से करने का चीज़ है। अस्मत् कुले मृताय च गतिर्जेषां न विद्यते तेषां उद्धारणार्थाय इदम पिंडम ददाम्यहम्। अपना कुल का पिंडदान करने का उसके गोत्र के लोग को ही अधिकार है। किसी व्यक्ति को बैठा करके उनके पिता माता के नाम पर पिंडदान, तो वो क्या जो व्यक्ति बैठता है वो उनको पिता मानेगा अपना, या अपना गोत्र में मानेगा? ये सब सवाल तो बहुत है। सरकार जो है या सारे लोग पहले तीर्थ पुरोहित पंडा पुजारी पर ये आरोप लगाते थे कि ये लोग जो है आने वाले यात्रियों को जो है धर्म के नाम पर जो है शोषण करते हैं, उसको जो है बरगलाते हैं, इस तरह से पैसा लेते हैं। तो ये जो है जन्मसिद्ध अधिकार ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज को दान दक्षिणा का मिला हुआ है। लेकिन आज जो है उसी धंधा को जो है अनेक लोगों ने जो, और सरकार हमारे जो है पर्यटन विभाग ने भी जो है अख्तियार कर लिया है, और उसी धर्म के पैसा से विकास का कार्य करने का जो है बात आ रही है। तो हर मंदिर को टेक ओवर कर लो, जहाँ तीर्थ पुरोहित है उसके अधिकार को छीन लो। क्या सरकार की नीति है, क्या सरकार का सोच है? हर संप्रदाय हर जाति के लोगों को आप प्रोत्साहन उसके कार्य में जो है बढ़ोतरी के लिए प्रोत्साहन देते हैं, पैसा देते हैं, और ब्राह्मण पुजारी तीर्थ पुरोहित का जो अधिकार है उसको आप छीन रहे हैं। ये कैसी सरकार है, कैसा सरकार का नियत और नीति है? हमारा तो इस पर संदेह है। एक तो सरकार का ये योजना, दूसरा यहाँ आने वाले जितने भी कथावाचक, ये आज 10 साल से जो है प्रचलन बन गया है कि गया में पितृपक्ष के टाइम में भागवत कथा कह के और जो है पैकेज बना करके करोड़ों करोड़ों रुपया वो लोग लूट करके ले जा रहे हैं। हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। हमारा अधिकार का जो है रक्षा कौन करेगा? हमको तो ये बहुत विचारणीय लग रहा है। हम लोग जो है तीर्थ पुरोहित पंडा किसके पास रोने जाएंगे, किस आधार पर जिएंगे, ये सारा विषय है। ऐसा शास्त्र कहीं नहीं कहता है कि ऑनलाइन दर्शन नहीं है कि दर्शन हम ऐना सामने भगवान का टांगते हैं, उनका पूजन करते हैं, लेकिन दर्शन नहीं है, पूजा है, ये पिंडदान है, तर्पण है। तो बिना अपने स्वयं बैठे हुए उसका कहीं ऐसा कोई प्रमाण, कहीं कोई ऐसा विधान नहीं है। गया जी को पितृतीर्थ अपने पूर्वजों का तीर्थ कहा जाता है, और इस कार्य के लिए इस भूमि पर, इस स्थान पर जब तक सशरीर उपस्थित न हो तो पिंडदान का कोई अर्थ नहीं है। वैसे तो इसका व्यापक महत्व है कि इष्ट मित्र बंधु बांधवों के भी लोग पिंडदान करें, लेकिन जब तक गया की भूमि पर
इस मोक्ष भूमि पर भगवान विष्णु के चरण पर न पधारें और कोई दूसरा किसी का पिंडदान कर दे तो उससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा कहना एक शास्त्र विरुद्ध और समाज में भ्रम फैलाने के बराबर है। एक व्यावसायिक दृष्टिकोण को लेकर के जो भी करते हों या कराते हों, हमारे ख्याल से ऐसा कहीं उचित नहीं है। जो पिंडदान करते हैं वह अपने पूर्वजों का नामोच्चारण करते हैं, शब्दों में यह भी कहते हैं कि मेरे पिता फलाने उनको मैं यह पिंड दे रहा हूँ, मेरे दादा उनका नामोच्चारण करते हैं, गोत्रोच्चारण करते हैं, पिंडदान देते हैं। तो शास्त्र तो यही कहता है कि उनके वंशज, उनके अंश जब तक के गया में पिंडदान करते हैं तभी पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गयापाल ब्राह्मणों से सुफल लेते हैं कि पीठ ठुकवाते हैं कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हुआ। ऐसा जब तीर्थ पुरोहित उनको आशीर्वाद देते हैं तो उनको मोक्ष शांति प्राप्त होती है और वह धन पुत्र सब कुछ का आशीर्वाद देते हैं। आप लोग अपनी भावना से सरकार को अवगत कराएंगे? हम लोग लगातार इस भावना से अवगत कराते रहे हैं और कुछ वर्ष पूर्व में तो पूरे भारतवर्ष के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसके महत्व के बारे में बताया है। हम इस आधुनिकता के उसमें पिंडदान को न शामिल करें, यही सबसे उचित होगा और जिस उद्देश्य से करते हैं उसमें भी आप सफल होंगे।